बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। जनाब, आज की डिश बहुत मज़े की होने वाली है। आपने स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है और बहुत आसान और बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है। ठीक है, ये मैंने बची हुई रोटियां ली हैं। ये मेरे पास रात को बच गई थी, 3 रोटियां थी। इनको मैंने कहा क्यों ना आज शाम को चाय के साथ हम इनके लिए इनसे एक अच्छी सी डिश बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप भी ये बची हुई रोटी हो तो आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा। और इसके अंदर फिलिंग जो है वो आप कोई सी भी रख सकते हैं। मैं जो रखूँगी वो चना चाट की रखूँगी, क्योंकि शाम के टाइम चना चाट बहुत मज़ा करती है और फिर वो ड्राई भी बन सकती है। अगर हम इमली का पानी या दही इस्तेमाल ना करें तो उसके अलावा भी और चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जिस तरह लीमू है। लीमू से हम ये चाट बनाएंगे। एक तो चाट भी मज़े की बनेगी और स्पाइसी भी होगी और फिर प्रेजेंटेशन भी इतने मज़े की होगी। अच्छा, अब आपने गिलास पे स्टील के गिलास ले लिए। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से ले लें। मैंने भी किसी से लिए, मेरे पास नहीं थे। इनको धो के अच्छी तरह और इन पे मैंने इनके बैक साइड पे गिलासों के पैंदे पे इसको उल्टा करके, और अब रोटी को हम धागे से, डार्क कलर का धागा ले लें, उससे इनको बांध लें अच्छी तरह ताकि ये शेप बन जाए। हमने बांधा इसीलिए ताकि इसकी फ्राई होने में, क्योंकि ये फिर क्रिस्पी हो जाएंगे और ये शेप ये वाली हो जाएगी इसकी। तो इसके लिए फिर मैंने ऑयल को गरम कर लिया और डीप फ्राई करना है हमने। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर ये, इसको हमने घुमाना भी है। अगर हम इसको इसी तरह रखे रहने देंगे कि जी ये साइडों से सारा खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं, ये खुद ब खुद नहीं होगा। ये हमने इसको घुमाना भी होगा, नहीं तो क्या होगा, ये जल जाएगा, एक साइड से डार्क कलर हो जाएगा। ये देखें हमने ये सारे फ्राई कर लिए थे। आप इसको घुमा के वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो धागा जो बांधा था वो तो शेप के लिए बांधा था। ठीक है ना। अब तो ये आराम से घुमाएंगे गिलास को तो ये बैक साइड से ये आराम से उतर जाएगी रोटी जो है। ठीक है, हमारा जो बाउल बना है। अब मेरे पास चने वो बॉयल हुए हुए रखे थे। 1 प्याली चना है, ये बड़ी प्याली, और एक छोटी प्याली मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में आलू काट के वो बॉयल कर लिए थे, गला लिए हैं। और मसाले कुछ इस तरह हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने ज़रा स्पाइसी बनानी है। तो चाट मसाला मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच लूँगी। आपने जितना भी आपको पसंद है उसके हिसाब से लीजिएगा। और मसाले ज़रा थोड़े से मैं इसके अंदर कड़क रखती हूँ। नमक ले लिया हमने आधा चाय का चम्मच, क्योंकि मैंने आलू उबालते हुए भी उसमें डाला था और चनों में भी डाला हुआ था नमक, तो इसलिए अभी आधा चम्मच। अच्छा जी, अब क्रिस्पीपन जो इसमें जो मसाले तेज़ आते हैं वो किस वजह से आते हैं कि मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालती हूँ। वो मैंने 1 चाय का चम्मच भर के डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर। और टमाटर भी बारीक काट लिए थे। ये हरी मिर्चें 2 और हरा धनिया 1 चम्मच के बराबर, वो भी बारीक काट के इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह, जिस तरह हम चाट को मिक्स करते हैं वो कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी, जो इसके अंदर मज़ा लाएगा वो नींबू का रस, क्योंकि हमने इसमें इमली तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इमली जो है वो फिर पानी पानी हो जाती है। ठीक है ना, हम इसके अंदर दही डाल सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम 2 नींबुओं का रस डाल देते हैं। नींबू कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, अगर बड़ा नींबू है तो एक ही बहुत है। अब आप ये जो आपने बाउल्स बनाए हैं रोटी के, इनकी फिलिंग कर लें। देखें रोटी भी हमारी ज़ाया नहीं हुई है और हमारी डिश भी बन गई है और हमारा थोड़ा सा सलीका भी नज़र आ गया। तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनी है, यकीन करें बहुत टेस्टी बनी है। और साथ साथ ये क्रंच आप तोड़ तोड़ के इसके अंदर साथ खाते जाएँ और चाट का मज़ा भी लेते जाएँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।